बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है, किसके ऊपर कुर्बानी लगती है और किस किस को कुर्बानी देनी चाहिए। डिटेल से आज की वीडियो में बात करते हैं। अच्छा, तो कुर्बानी उसके ऊपर लागू होती, उसके ऊपर वाजिब होती जो साहिब निसाब हो। और साहिब निसाब क्या है? 5 चीज़ें काउंट की जाती हैं। 5 चीज़ें। नंबर 1, सोना, चांदी, माल तिजारत, तिजारत के लिए सामान खरीदा गया, नकद रकम, और 5वें नंबर पर घर का वो सामान जो पूरा साल इस्तेमाल में नहीं होता। उसमें वो जो जायद कमरे वो भी हो सकते हैं जो पूरा साल बंद रहते हैं या हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्रॉकरी वगैरह जो महंगी, जो हम पूरा साल का इस्तेमाल में नहीं लेकर आते, और बहुत सारा ऐसा सामान होता है। अच्छा, तो इन सब को मिलाकर, इन सब की मालियत को मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर इनकी रकम बनती है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आपको कुर्बानी देनी होगी। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको गुनाह मिलेगा, आप गुनहगार होंगे। कुर्बानी देनी है। अगर आपके ऊपर वो शरीयत के कानून, असूल, शराइत लागू हो गई हैं कुर्बानी की, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हर हाल में आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको कुर्बानी दें, अगर नहीं देते तो फिर आपको गुनाह मिलेगा। अपने घरों का ख्याल रखें कि आपकी पास टाइम बीवियों के पास ना सेवर होता है, उनके पास मालो दौलत होता है, उनके पास कोई पैसे होते हैं जमा किए हुए। तो अगर उनके पास ये 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर नकद रकम है तो कुर्बानी वाजिब है, और इससे ज़्यादा डबल है तो बीवी के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो गई है, उसको भी कुर्बानी देनी चाहिए, वो भी साहिब निसाब है। और बात कर रहा था कि अगर कोई कमरा है, कोई घर है, या आपके घर में 1-2 कमरे ऐसे हैं कि वो बंद पड़े रहते हैं, तो उनका भी मुआवजा लगाएं। और अगर कोई आपने कर्ज देना है या आपके ऊपर कर्ज है तो वो उस कर्ज को पहले माइनस करें, निकालें उसमें से, और बाकी जो रकम बचती है वो अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर है तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, फिर आपने कुर्बानी देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुर्बानी का इल्म, नॉलेज मिल गया होगा कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है, किस किस को कुर्बानी देनी चाहिए, और कौन से शख्स साहिब निसाब में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को पता नहीं है कि कुर्बानी किसके ऊपर लागू है, किसके ऊपर वाजिब है, तो उसको भी पता चल जाए, उसको भी इल्म हो जाए कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है। अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं देता, और इस वीडियो का पैगाम उस तक पहुंचने के बाद उसने कुर्बानी दी, तो समझ लें कि ये वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगी, और यही वीडियो आपको और मुझे इस दुनिया में भी और आखिर की दुनिया में भी कामयाब करने में मददगार साबित होगी। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।